जय सीताराम, सिया बलरामचंद्र की जय। कल मैंने यहीं पे 39 दोहे पे मैंने विश्राम लिया था। मैं वहीं से शुरुआत कर रही हूँ। कुछ इस प्रकार है। श्रोतातिवदी समाजपुर ग्रामा नगर तहु कुल सद सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं के समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। राम भक्ति सुर सरिता ही जाई मिली सुकृति सरजू सुहाई सानजू राम समर जसु पावन मिलाओ महानदुस्नो सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी जा मिली छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानंद सोन उसमें आ मिला। आगे जुगवीच भक्ति देव धनुधारा रोहित सहित सुब्रित विचारा त्रिवदिताप त्रासक मुहानी राम स्वरूप सिंधु समूहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित सौभाग्य हो रही हैं। ऐसी तीनों तोपों को डराने वाली यह मुहानी नदी राम स्वरूपी समुद्र की ओर जा रही है। बोलो रामचंद्र की जय। मानस मोल मिली सुर सरही सुनत सुजन मन पावन करही विच विच कथा विचित्र विभागा जनु सीर तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री राम चरित्र है और यह श्री राम भक्ति रूपी गंगा जी मिली हैं, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को विचित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास वन और बाग हैं। आगे उमा महेश विवाह बराती ले जलचर ए गणित बहु भांति रघुवर जन्म आनंद बधाई भवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी विवाह के बराती इन नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाई ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। ये है 40वां दोहा। इस प्रकार बाल चरित चहु बुधु के वनज विपुल बहु रंगनप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे भी इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों सत्कर्म पूर्ण ही ब्रह्म और जल पक्षी हैं। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। आगे सिया स्वयंवर कथा सुनाई सरिता सुहावनी सोच विछाई नदी नाव पटु प्रासन अनेका केवट कुशल उत्तर सवि विवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नाव है और अनेकों विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। सुनी अनुकथ परस्पर होई पथिक समाज सोई सरि सोई घोर धार भनुनाथ सिरानी घाट सुबद राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आप में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी के भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन की सुंदर बांधे हुए घाट हैं। आगे सानुज राम विवाह उछाऊ सो शुभ उमग सुखद सब काहू कहत सुनत हर्षि पुल काहे ते सुकृति मन मुदित नहाई। भाइयों सही श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस नदी
इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन में इस नदी में नहाते हैं। आगे राम तिलक हित मंगल साजा परब जोग जुग जुरे समाजा काई कुमति के कई केरी परी जा सुफल विपत घन घेरी। श्री रामचंद्र जी के राज्य तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया है वही मानो पर्वत के समय इस नदी पर यात्रियों के समय इकट्ठे हुए हैं। कि कई कुबती ही इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है। बोलो सियावर रामचंद्र जी के। अब है 41 दोहा, 41वां दोहा। समन अमित उत्पात सब भरित चरित उपजाग काली यग कल अवगुण कथा ते जलमल बग काग। संपूर्ण अनगणित उत्पादों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जब यज्ञ कलयुग के पापों और दुष्टों को अवगुणों के जो वर्णन है वे ही इस नदी में जल का कीचड़ और बगुले कोहे हैं। आगे कीर्ति सरिता छहूरी तिसूरी समय सुहावनी पावनी भूरी हिम हिम सेल सुता शिव ब्याहू सीरक सुखद प्रभु जन्म उच्छाहु। यह कीर्ति रूपणी नदी छह ऋतुओं सुंदर है, सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें सिर्फ पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्साह सुखदायी शशि ऋतु है। वर नव राम विवाह समाजु सोमुद मंगलमय ऋतुराजु ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु पंथ कथा खर आतप पानु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगल ऋतु रात बसंत है। श्री राम जी का वन मगन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा की कड़ी धूप और लू है। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। वर्षा घोर निशाचर रारी सुरकुल साली सुमंगलकारी राम साज सुख विनय बढ़ाई विसद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध की वर्षा ऋतु है जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राजकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। आगे सती शिरोमणि सिया गुण गाता सोई गुण अमल अनुपम पाता भरत स्वभाव सुशीलता ताई सदा एक रस वाली न जाई। सती शिरोमणि सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदरशीलता है जो सदा एक सी रहती है और उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस्पर हास भया भाली चहु बुधु की जल मधुर सुभाव। चारों भाइयों का परस्पर देखना बोलना मिलना एक दूसरे से प्रेम करना हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आगे आरती विनय दीनता मौरी लघुता ललित सुब्री नथौरी अद्भुत सलील सुनत गुणकारी आस प्रियास मन मनोमलहारी। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है। यह जल बड़ा ही अनोखा है और सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यासों को मन के मैलों को दूर करता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी हरत सकल कल क्लेशु ग्लानि भव शम शोषक तोषक तोषा समन दुरित दुख दारदि दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनके होने वाली गालियों को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोखता है, संतोषों को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट करता है। सियावल रामचंद्र की जय।
काम को मद मोह न सावन, विमल विवेक विराग वर्णमावन, सादर मंजन पान किया ते, मिटहि पाप परिताप ही आते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसी को पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्हें ए बारी न मानस धोए ते, कायर कलिकाल वियोग, त्रिषित निरखी रवि कर भव भारी, फिर ही मृग जीमी जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सयु रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर काली काल के द्वार ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही कलयुग के ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। 43 यानी कि 43वां अध्याय दोहा। मति अनुहारी सुहावरी, गुण गान गनि मन अनवाही, सुमरी भावनी शंकर ही, कहे कवि कथा सुहाही। क्या है ये? अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भावनी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास जी सुंदर कथा कहते हैं। आगे 6 नंबर का। अब रघुपति पद पंकरु हिया, धीर पाई प्रसाद, कहाऊ जुगल मनुवेर कर मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों को मिलने का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। बोलो सियाबल रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। मैं ये यहीं पे विश्राम ले रही हूँ 43 दोहे पे। ओके, रामचंद्र की जय। पूरा रामचरितमानस पाठ जरूर सुनना जो आज का है। रामचंद्र की जय।